हमने देखा कि पहले भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे, मुख्तलिफ जो फैसले थे उनके हवाले से आज भी शादिया मरी साहिबा का एक अहम बयान आया है। ये तहफ़्फ़ुज़ात आपकी नज़र में कितने संजीदा हैं? ये दूर अभी तक आपकी नज़र में क्यों नहीं हो सके? बहुत शुक्रिया। हमारी नज़र में तो संजीदा है, गालिबन मुस्लिम लीग नून संजीदा नहीं ले रहे हैं। और आप देख रहे हैं, अगर पंजाब हुकूमत से मैं शुरू करूँ, जो हमारे MPA के हल्कों में जो मुखालिफ हो, यानी पीपल्स पार्टी अगेंस्ट जो अफसरान लगाए गए, फिर उसके बाद अगर दरिया सिंध से 6 नहरों की बात हो रही है, सिंध में जो सैलाब ज़दगा की फंड की अगर मैं बात करूँ, और ये तो मैं बात ही नहीं करूँ मेरे हल्के और शहबाज शरीफ साहब का हल्का है 242 में, जहाँ के 5 मनसूबा मंजूर हुआ था, उसको सिरे से उन्होंने पैसे नहीं दिए है। और अभी जाके फिर वो जो मुश्तरका मफादात कौंसिल की मीटिंग है, उसके लिए हम बार बार करें, वो नहीं हो रहे हैं। और उसके बाद जाके अभी जो एक अथॉरिटी बना दी है पोर्ट की, उसमें यानी पोर्ट कराची में है, सिंध में है, और पीपल्स पार्टी ये अपने आप कहते हैं इत्यादि है। तो अब वो इस तरह अगर काम हो रहे होंगे तो आप मुझे बता दें, जो बात आपने की है, मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून संजीदा नहीं ले रहे हैं। और अभी अगर 1 मिनट में बिलावल साहब ऐलान करे तो अगले मिनट में हुकूमत नहीं होगी, तो मेरे ख्याल में ये संजीदा नहीं ले रहे, इनको मजाक समझ रहे हैं। तो राना साहब, ये पीपल्स पार्टी का आज बयान यकीनन आपकी नज़र से गुजरा होगा। क्या वाकई आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून, पहले कमेटी तो बनी थी, इसाक डार साहब ने मुलाकात भी की थी, अब ये मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे? PTI तो चले उनके अपने हद तक तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन ये तो इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, इनके तहफ़्फ़ुज़ात अभी तक आपकी नज़र में क्यों हल नहीं हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर हम फाइनेंस बिल भी नहीं पास कर सकते, और इनकी सपोर्ट जो है वो हुकूमत की सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम पीपल्स पार्टी को हम समझते हैं कि वो एक अच्छी जमात है जो मुल्क के मुश्किल वक्त में इकट्ठे होकर मुल्क को मसाइल से निकालने में जो है वो हमारी मदद करी। इनसे बिल्कुल हमारा एक 25 नुकात का मुआहदा था, और उसके मुताबिक हम मामलात को आगे लेके जा रहे हैं। और ये वर्क इन प्रोग्रेस। देखें, वक्त के साथ साथ कोई ना कोई इश्यूज निकल आते हैं, हमारी कोशिश होती है उनको बर वक्त जो है वो हल कर दिया जाए, और हम इनके साथ इंगेज हैं, और बिल्कुल हम इनको सीरियसली लेते हैं, और इनकी हर जो कंसर्न है उसको भी हम समझते हैं कि हमें जल्द केटर करना है। तो इस मामले के ऊपर जो है वो हमारी क़यादत इनके साथ इंगेज्ड है, और हम इस उम्मीद पे हैं कि हम अपने इश्यूज को रिजॉल्व करें। ठीक है, तो कादिर मंदू साहब, ये जो डार साहब की कमेटी थी, हमने देखा कि मुलाकातें भी उन्होंने की थी, तो आप समझते हैं कि अभी तक मतलब उस तरह, जैसे आपने कहा कि शायद नून लीग संजीदा नहीं ले रही, तो उस कमेटी का भी कोई नतीजा अभी तक नहीं निकल सका? दूसरा, ये जो आप हुकूमत से अलहदगी का इंदिया दे रहे हैं, ये हम कह सकते हैं कि एक सियासी बयान है, या कोई पीपल्स पार्टी वाकई इस पर गौर कर रही है कि अगर यही सूरत हाल रही तो आने वाले दिनों में आप ये आखिरी ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, जिस तरह इसाक डार साहब प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करता है, इस तरह मेरे भाई राना एहसान साहब भी इस तरह मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि पुराने जो मसाइल थे उनके ऊपर कमेटी अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंची, तो नए मसाइल पैदा कर दिए है। तो ये आखिर अगर इस तरह नजरअंदाज करेंगे तो आप मुझे बताओ कि आप पीपल्स पार्टी की जगह होते तो क्या करते? कोई हम गुलाम तो नहीं है, न कोई हम पाबंद है कि इनका हमने साथ देना है चाहे जो मर्जी ज्यादती करे। अभी हमारे सूबे के अंदर पोर्ट का ये दोनों सूबे, यानी जहां पोर्ट है दोनों सूबों में हमारी हुकूमत है, और वहां अगर पीपल्स पार्टी या सूबाई हुकूमतों को एतमाद में नहीं लेंगे और अथॉरिटी और महकमे और ये सारी चीज बनाएंगे, बाकी तफसील तो आपको मैंने बता दी है, तो आप मुझे बताओ पीपल्स पार्टी के पास क्या चल रहा है? मुझे लग रहा है कि ये पंजाब में सेट हो गए और इनको शायद अब पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है, और ये खुद वफाक से जान छुड़ाना चाहते हैं, मैं तो यही समझाऊं। अच्छा, नहीं सर, वफाक से जान छुड़ाने का मतलब आप समझते हैं कि हुकूमत चाह रही है कि वफाक की हुकूमत चली जाए उनके हाथ से? देखो, इनकी जो हालात है, हरकत है, इनसे तो यही लग रहा है ना कि वो वफाक से जान छुड़ाना चाह रहे हैं। आप मुझे बता दो, जब खुद राना साहब मान रहे हैं, उनकी पार्टी मान रही है कि ये हमारी ओटों के ऊपर खड़ी है हुकूमत, तो फिर क्यों इस तरह ज्यादती करे? ये तो बच्चे को भी समझ में आने वाली बातें हैं कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ये कर रहा है इस तरह, तो इसका मतलब तो ये है कि वो चाहते हैं कि चलो ठीक है, अगर हमारे पास वफाक नहीं रहे तो कोई बात नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा तो है हमारे पास।
तो राना साहब, ये जो अथॉरिटी के हवाले से फैसला हाल ही में जो आज ही सामने आया है, हमने देखा मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी आज सामने आई हैं, ये आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जो मंदोखेल साहब जिक्र भी कर रहे हैं कि बलूचिस्तान और सिंध में उनकी हुकूमत है, उनको एतमाद में नहीं लिया गया। दूसरा, ये जो उनका बयान है कि अगर वो हुकूमत से अलग हो जाएं तो आपकी वफाकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, ये आप समझते हैं कि कोई सूरत हाल वाकई इस तरफ जा सकती है? देखिए, बिल्कुल, अगर पीपल्स पार्टी जो है वो सपोर्ट नहीं करेगी तो हमारे पास तो सिंपल मेजॉरिटी नहीं मौजूद है वफाक में, और हुकूमत जो है वो नहीं चल पाएगी, इसमें तो हकीकत है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि हम अथॉरिटी का मामला हो या और दीगर मामले हो, CCI इजलास बुलाने का मामला हो, हम पीपल्स पार्टी के साथ इंगेज हैं। देखें, कुछ इनकी पंजाब में डिमांड है, उसके अंदर भी हमें जो है वो पंजाब की हुकूमत को इन्वॉल्व करना होगा बातचीत में। तो हम हर लिहाज से पीपल्स पार्टी के साथ एंगेजमेंट करने के लिए तैयार भी हैं, कर भी रहे हैं, और जो मुमकिन तौर पे हम चीज़ें कर सकते हैं वो हम करते भी हैं। लेकिन कुछ चीज़ें उस पर ताख़ीर भी होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं क्योंकि ये कोalition है, चलते जब चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो मुख्तलिफ किस्म के इशूज़ निकलते हैं, तो वो इशूज़ हमें साथ साथ रिजॉल्व करते हैं। लेकिन क्या वो नौबत आ गई है कि पीपल्स पार्टी जो है वो सपोर्ट अपनी ले लेगी? मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि जो लीडरशिप है दोनों जमातों की, वो समझती है कि मुल्क के मफाद के लिए ये इत्तेफाक जो है वो ज़रूरी है, और हमें मुल्क को एक और पॉलिटिकल क्राइसिस में जो है वो नहीं धकेलना। तो जहाँ ये कंसर्न उठते हैं वहाँ डेफिनेटली मुख्तलिफ जो टेयर्स के लीडर हैं वो आवाज़ें बुलंद करते हैं, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन बयान करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो इत्तेहाद है, जो कोलिशन है, जो सपोर्ट है, वो ख़त्म होने जा रही है। लेकिन मैं इस चीज़ का एतराफ़ करूँगा कि हमें अपने जो इश्यूज़ हैं, जो उठते हैं और जो कंसर्न्स हैं पीपल्स पार्टी की, उनको हम सीरियसली ले भी रहे हैं, और हम इनके साथ इंगेज करके उनके किसी ना किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। नहीं, लेकिन राना साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर क्या चाह रही है, उनके क्या मुतालबात हैं? देखिए, ये मेरे पास तो एग्जैक्ट मुतालबात तो नहीं है, लेकिन वहाँ से पंजाब के हवाले से बहुत सारे कंसर्न्स उठते हैं। गवर्नर साहब के बयान भी मुख्तलिफ मामलात के ऊपर आते रहते हैं, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेटिक ट्रांसफर्स हो कुछ इलाकों की, या फिर कुछ तकर्रियाँ हो, या और दीगर मामला जो गवर्नमेंट के डे टू डे मैटर्स होते हैं, उसके अंदर वो चाहते हैं कि एक उनको स्टेक मिले। तो इस चीज़ के ऊपर देखें, हमारी क़यादत एक दूसरे से एंगेज है, और मैं तो यही समझता हूँ कि आने वाले चंद दिनों में ये मैटर्स भी रिजॉल्व हो जाएंगे। तो कादर मंदोखेल साहब, सर, अभी हमने एक बयान ये भी देखा था कि शायद बिलावल साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बन जाएं तो फिर मसाइल हल होंगे। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसे पहले बयान आया था कि उन्होंने PTI के साथ मिलकर हुकूमत उनको बनाने की पेशकश की थी, क्या आने वाले दिनों में कोई सूरत हाल इस तरफ भी जा सकती है? कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन हाउस तब्दीली भी देख रही है? इसी वजह से ये बयान आ रहे हैं कि बिलावल साहब ही वज़ीर आज़म बने तो मसाइल हल होंगे? यकीनन अगर यही हाल हुआ तो यकीनन पीपल्स पार्टी किसी और तरफ देखेगी। आप देख रहे हैं राना साहब वो सारी बातें मेरे भाई है मान भी रहे, उनको पता भी है कि हमारे बगैर वो नहीं चल सकते, मगर उसके बाद जब पहले कमेटी बैठी है वो मसाइल अभी तक पेंडिंग है और नए मसाइल जो है ना वो जन्म ले रहे हैं। तो इसका मतलब तो मैं यही लूँ कि मुस्लिम लीग नून हमसे जान छुड़ाना चाहते हैं। अब वरना क्या हो जाए, आप खुद समझ लो कि जब हमारे कोई मुतालबात नाजायज है तो भी बताया जाए कि आपकी मुतालबात नाजायज है, नहीं माना जा सकता है। वो भी नहीं कह रहे हैं, ये भी कहता है कि हमें हमारे सपोर्ट के बगैर वो चल नहीं सकते। तो उसका फिर आखिरी मतलब तो मैं यही समझूंगा कि मुस्लिम लीग नून जो है ना वो हमसे बेजार है और वो जान छुड़ाना चाह रहे हैं। और यकीनन अगर यही सूरत-ए-हाल होगा तो पीपल्स पार्टी या तो किसी और पार्टी की तरफ जो है ना वो देखेगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यकीनन फिर असम्बली टूट जाएगी। जब हुकूमत टूटेगी तो असम्बली टूट जाएगी, यकीनन फिर हुकूमत तो नहीं चल सकेगी, क्योंकि PTI और नून लीग तो आपस में चल नहीं सकेंगे। अकेले नून लीग हुकूमत बना नहीं सकती है। तो उसके बाद तो फिर यही होगा कि ऑटोमेटिकली असम्बली कौमी असम्बली टूटेगी और बाकी चारों असम्बली चलती रहेगी, और कौमी असम्बली का है मुमकिनात है कि दोबारा इलेक्शन हो। ठीक है, लेकिन कादर मंदोखेल साहब, आपको पंजाब के अंदर जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप समझते हैं कि वहाँ पे स्पेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मरियम साहिबा की तरफ से नहीं दिया जा रहा, या वज़ीर आज़म साहब के साथ आपके कोई गिले शिकवे हैं? नहीं, हमारे वज़ीर आज़म साहब के साथ नहीं है, हमारी पंजाब हुकूमत की, और पंजाब हुकूमत की जो वज़ीर इत्तलात है, अभी चंद दिन पहले भी बिलावल साहब ने जो बात की थी वो जो कि उसके ऊपर बरस पड़ी। उससे पहले हमारे गवर्नर ने जो बात की है उसके ऊपर वो बरस पड़ी है।
तो वो तो ऐसे ही लग रहा है कि वो मुस्लिम लीग नून की जो है ना वो वज़ीर इत्तलात नहीं है, बल्कि पीटीआई की है कि वो ताक में बैठी रहती है कि किसी तरीके से जो है ना वो उनके खिलाफ बात करे। बिलावल साहब या गवर्नर पंजाब का, कौन से गवर्नर पंजाब ने गलत बात की, बिलावल साहब ने कौन सी गलत बात की? अगर आप अपनी तर्जमानों के जरिए बिलावल साहब की बात को इस तरह सख्त जवाब देंगे तो फिर हमें भी फिर पार्टी फ्री हैंड दे देगी, फिर हम भी शुरू हो जाएंगे। यकीनन कोई ऐसा तो नहीं आता कि हम वो गुलाम तो नहीं है। और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून हमसे जान छुड़ाना चाह रही है, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा जान छुड़ाना चाहती है। राणा साहब ये बताइएगा कि अब आपने आज भी कुछ खबरें देखी होंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा अगर हम पीटीआई की बात करें तो उनका पहले मुतालबा था कि जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी बनी है सियासतदानों के साथ बैठ के मसाइल हल किए जाएंगे, लेकिन अब वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इन मुज़ाकरात में इस्टेब्लिशमेंट को भी शामिल किया जाए। ये पीटीआई के बयानात में तजाद या तब्दीली की वजह आपको क्या समझ आ रही है? देखिए, तभी तो हम इनको कहते हैं कि आपने हर थोड़ी देर बाद यू टर्न तो लेना होता है, और इनकी जो तारीख है उसके अंदर यही साबित हुआ है कि जब भी मुज़ाकरात हुए तो ना ये सिर्फ गोल पोस्ट को तब्दील करते रहते हैं, बल्कि ये अगर किसी बात पे मान भी जाएं तो उससे फिर थोड़े अरसे बाद मुकर जाते हैं। तो हम इनको यही कह रहे हैं कि आप तहरीरी तौर पे लिख के दें आप क्या चाहते हैं। अब ये जो नई डिमांड इन्होंने की है, बड़ी अजीब सी डिमांड है। अब अभी इनको एक दफा नहीं 200 दफा कह चुकी है एस्टेब्लिशमेंट कि हम आपसे बात सियासी मामला पे कोई बातचीत नहीं करना चाहते, और ये आइन का के अंदर कहीं दर्ज भी नहीं है कि हमने आपसे एंगेज करना है। तो फिर अब इस तरह की बात करने का तो मतलब जो है वो क्या अब किया जाए कि ये चाहते ही नहीं है मुज़ाकरात हों या ये सीरियस नहीं है। हमने तो पहले दिन से एक ही बात की थी कि जो आपने आपकी डिमांड्स हैं, चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं, आपको उसको तहरीर करके लिख दें ताकि हम उनके ऊपर काम और बातचीत शुरू करें। अगर आप ये समझते हैं कि आप अंदर खाते कोई और बात करेंगे और बाहर अपने वोटर सपोर्टर्स को कोई और कहानी सुनाएंगे तो फिर ये तो नहीं हो सकता ना। तो तब आप इसको तहरीरी तौर पे इन चीज़ों को लिख के दे दें। अब ये डिमांड मेरा नहीं ख्याल बिल्कुल भी इसको ये एक जमहूरी अमल है, पार्लियामेंट के अंदर कमेटी है, स्पीकर साहब इसको लीड कर रहे हैं, दीगर जमातें इसमें शामिल हैं। तो अब ये कहना कि आप इसमें एस्टैब्लिशमेंट को भी बिठा दें या आर्मी के ऑफिसर्स भी बिठा दें, ये तो एक नॉन स्टार्टर है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है पीटीआई की नीयत और उनके जो अंदर जो चीज छुपी हुई है वो उसको बाहर ला। ठीक है मंदू खेल साहब, सर आप इस पे कमेंट कीजिएगा कि ये पीटीआई का मुतालबा आप समझते हैं कि इस पर अमलदरामंद हो सकता है, आगे चल के कोई इस पर बात हो सकती है या नहीं? देखिए, पीटीआई का तो पहले दिन से मुतालबा है कि हुकूमत को और इत्यादियों को तो वो चोर डाकू कहते थे, और अब जाके जब ये मजबूर हो गए तब भी ये एस्टेब्लिशमेंट की हिदायत भी है। क्योंकि मेरे साथ एक शो में इनका मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी फिरदौस शमीम नकवी साहब ये कह चुका है, बल्कि मुख्तलिफ चैनलों में तो यहाँ तक कह चुका है कि हमें जर्नलों ने बोला है कि हम आपसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, आप हुकूमत से करें। तो ये तो मुतालबा उनका बिल्कुल गलत है और गैर सियासी है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये देख रहा हूँ कि पीटीआई ये समझ रही है कि अगर मुस्लिम लीग नून अपने सबसे बड़ी एहतियाती के साथ ये बेवफाई कर रही है तो हमारे साथ क्या वफा करेंगे, तो वो एतबार नहीं कर रहे हैं मुझे लग रहा है इनके बयान से, इनके ये जो नया मुतालबा आने की बात।